अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अपने रेज्यूमे में और अपने इंटरव्यू में ये 5 स्किल्स को जरूर हाईलाइट करें। इंग्लिश सीखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। एक एचआर ये देखना चाहता है कि स्पेशली जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व करोगे बिकॉज ये क्लाइंट फेसिंग इंडस्ट्री है। तीसरा स्किल है आपका टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपका टाइम इतना ब्यूटिफुली मैनेज होता है कि यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन। 5 सॉफ्ट स्किल्स जो आपको हायर करवा सकता है इवन एज अ फ्रेशर। हाँ, लिंक्डइन ने लेटेस्ट एक आर्टिकल रिलीज किया था जिसमें क्लियरली बात किए गए हैं कि आजकल जो 87% रिक्रूटर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स के पास कितना अच्छा सॉफ्ट स्किल्स है रैदर दैन की हार्ड स्किल्स। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स बच्चों एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाई जा सकती है, ट्रेन की जा सकती है। जैसे कि कोई भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होते हैं, जब आप इनिशियली प्रोबेशन पे होते हो तो वो चीज़ आपको सिखाई जा सकती है। लेकिन एक इंटरव्यू में एक एचआर ये देखना चाहता है कि आप टीम में कैसे काम करोगे, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, आप कॉन्फिडेंट कितने हो। तो ये सारे स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंपनी आपको ये सारी चीज़ें ऑन बोर्डिंग के टाइम पे नहीं सिखाएंगी। इसी के लिए अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अपने रेज्यूमे में और अपने इंटरव्यू में ये 5 स्किल्स को ज़रूर हाईलाइट करें। तो सिर्फ आपका डिग्री ही काफ़ी नहीं है भी आपको हायर करवाने के लिए, ज़रूरी है आपके अंदर के आपके रियल टाइम सॉफ्ट स्किल। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या। सबसे पहला सॉफ्ट स्किल है आपका कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इसमें लैंग्वेज का नहीं है। कई लोगों को लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना एक इंटेलिजेंस का साइन है कि अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इंटेलिजेंट हो, आप टैलेंटेड हो। नहीं, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो। इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी अक्वायर्ड। ये टैलेंट नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हो। हाँ, इंग्लिश सीखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, आपके लिए इंटरव्यू स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो सकते हैं, आपके लिए इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो सकती है। लेकिन इट डज नॉट डिटरमाइन योर टैलेंट, इट जस्ट डिटरमाइंस योर प्रोफिशिएंसी इन अ लैंग्वेज विच कैन बी लर्नड। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आप कितने ब्रीफ, कंसाइज, क्लियर और कॉन्फिडेंट वे में अपने इंफॉर्मेशन, नॉलेज हुआ, आपका इमोशंस हुआ, आपका एक्सप्रेशंस हुआ, आपका थॉट्स, फीलिंग्स, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने क्लियरली अपना मैसेज सेंड आउट कर सकते हो। फिर वो चाहे आपका रिटन कम्युनिकेशन हुआ ईमेल्स के थ्रू, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन हुआ आपके कलीग्स या मैनेजर्स के साथ, या आपके हायर अप्स के साथ यानी कि आपके सीनियर्स के साथ, या फिर अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो या वर्चुअली बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। इसी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश अप करें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं या जब भी आप एक कंपनी में ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्किल है यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। फिर बात करते हैं हमारे सेकंड स्किल की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हाँ, रिपीटेडली मैंने ये नोटिस किया है कि ये स्किल को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला है क्योंकि एक एचआर ये देखना चाहता है कि स्पेशली जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व करोगे बिकॉज ये क्लाइंट फेसिंग इंडस्ट्री है। तो उनके प्रॉब्लम्स, उनके कंप्लेंट्स, उनके क्वेरीज, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कैसा है, आप कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, आप कैसे सोल्यूशन सॉल्व करते हो, आप कैसे सोचते हो, आपका सोल्यूशन माइंडसेट क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये कोर्स के थ्रू ना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के बारे में भी बात करते हैं, जो हमारा BFSI का कोर्स है, कि क्या क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हो, कैसे उसको अच्छे से सोल्यूशंस में कन्वर्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि कैसे टाइम के बारे में बताइए जब आपने एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया या आपने कोई चैलेंज को सॉल्व किया। तो उसका एक टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं स्टार स्टोरी मेथड, STAR। जी हाँ, मैंने अभी अपना एक सीक्रेट टेक्निक यहाँ पे रिवील कर दिया है। तो ये एक इंटरव्यू में एक आंसर देने का तरीका है। जब भी आपसे कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि एक ऐसे टाइम के बारे में बताइए या डिस्क्राइब अबाउट अ टाइम या टेल मी व्हेन, तो आप कभी भी स्टार स्टोरी यूज़ करोगे क्योंकि ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट होता है। तो स्टार का मतलब है S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, T स्टैंड्स फॉर टास्क, A स्टैंड्स फॉर एक्शन, R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। तो S का मतलब सिचुएशन यानी कि सिनेरियो बताओ कि क्या हुआ था। T स्टैंड्स फॉर टास्क यानी कि आपको क्या करना था, आपका रोल क्या था। A स्टैंड्स फॉर एक्शन, आपने क्या सॉफ्ट स्किल्स और क्या हार्ड स्किल्स यूज़ किए। हार्ड स्किल्स ऑप्शनल है,
फाइनली आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, आपने क्या अचीव किया। सो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप स्टार स्टोरी बता सकते हो, यानी कि कोई भी एक ऐसा सिनेरियो कि आपने क्या किया, आपने क्या स्किल्स यूज किया, आपने क्या अचीव किया। परफेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। तो ये आपका सेकंड स्किल इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तीसरा स्किल है आपका टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एचआर ये देखना चाहते हैं कि आप टीम में अच्छे से काम कर पाओगे कि नहीं। यस, आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आप टीम में अच्छे से काम करते हो या आपको अलग काम करना अच्छा लगता है। ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप बोल सकते हो यस, आपको अकेला काम भी करना अच्छा लगता है, बिकॉज आपको एक लिबर्टी मिलती है, खुद का फ्रीडम मिलता है, आप अपना फोकस रह सकते हो। बट साथ ही साथ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भी अच्छा लगता है, तो आप एक ग्रुप के साथ भी कोलैबोरेट करते हो। इस तरीके से ना आपको न्यूट्रल होकर ये क्वेश्चन को आंसर करना होगा, बिकॉज कहीं पर भी अगर आपने ये दिखाया कि आप टीम में नहीं काम कर सकते, या आपको कोलैबोरेशन अच्छा नहीं लगता, या आप कभी किसी टीम मेंबर की बुराई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्ट कर देंगे। बिकॉज एक एचआर एक ऐसे कैंडिडेट को अपनी टीम में ऐड नहीं करेंगे जो बाकी टीम मेंबर्स को नीचा दिखाएंगे या जो कोलैबोरेटिव नहीं है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना होगा, इसलिए कोलैबोरेशन स्किल्स को अपने रेज्यूमे में और अपने इंटरव्यू में ज़रूर हाईलाइट कीजिए। लेकिन साथ ही साथ आपके पास कोई एक स्टोरी होना चाहिए जहाँ पे आप बताओ कि आपने कैसे टीम में कोलैबोरेट किया। अब जिन बच्चों ने BFSI के कोर्सेज किए हैं उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आप बता सकते हो कि आपने कैसे टीम में कोलैबोरेट किया। जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है, तो आप अगर ये कोर्स लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप टीम में कितने अच्छे से काम कर सकते हो। अब बाकी लोगों के लिए अब आपको एक ऐसे टाइम के बारे में सोचना होगा जब आपने टीम में काम किया, चाहे वो स्कूल के टाइम हो, कॉलेज के प्रोजेक्ट के टाइम हो, इंटर्नशिप हो, या पर्सनल लाइफ में आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, किसी रिलेटिव के साथ आप कोई इवेंट में भाग लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टीम कोलैबोरेशन के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, तो इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाइएगा, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है आपके कोलैबोरेशन स्किल्स के बारे में। तो ये है आपका तीसरा स्किल, कोलैबोरेशन। फिर आपका फोर्थ स्किल आता है अडेप्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2024 से देख रही हूँ कि लिंक्डइन स्किल को हाईलाइट कर रहा है, ये जा ही नहीं रहा और मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा अभी। अडेप्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि टाइम्स इतना चेंज हो रहा है, तो एचआर चाहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई इंसान अगर अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, सुपर्ब, हम एक ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। तो अडेप्टेबिलिटी मतलब जो अपने सिचुएशंस के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर सके, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके, खुद को अडेप्ट कर सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ऐसे कहानी के बारे में ज़रूर सोच के जाइए इंटरव्यू में, जब आपके अराउंड कुछ सिचुएशन सडनली चेंज हुआ, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, मे बी कुछ डेडलाइन पास में आ गया, मे बी एग्जाम्स और प्रोजेक्ट साथ में आ गए, मे बी कुछ असाइनमेंट आ गया, मे बी कुछ पर्सनल लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो गया, मे बी कुछ कोर्स आप कर रहे थे तो कुछ और साथ में आ गया, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस टाइम पे आपने कैसे अडेप्ट किया, आपने कैसे उस चीज़ को ख़त्म किया अच्छे से, और आपने कैसे वो सिचुएशन को हैंडल किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ वर्क या एकेडमिक रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा तो पर्सनल लाइफ का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी पहला प्रेफरेंस एकेडमिक या काम को दे। अगर वो नहीं हो रहा है तब ऑफकोर्स आप अपने पर्सनल लाइफ पे जा सकते हो। तो ये आपका फोर्थ स्किल है, अडेप्टेबिलिटी। हाउ डू यू अडेप्ट योरसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशंस। और लास्ट आपका फिफ्थ स्किल है टाइम मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप लोग ना एक कॉलेज एनवायरनमेंट से एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट में जा रहे हो, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जहाँ सब कुछ अलग है। आपको खुद अपनी चीज़ें संभालनी होंगी, आपको रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, आपके टास्क्स होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें। तो कैंडिडेट्स के ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे कि नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके ऊपर भी प्रिपेयर करके जाओ कि आपने पिछले बार अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया या काम किया, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। अब अगेन हमारे कोर्स में हम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं और फुल फ्लेजेड प्रेजेंटेशंस भी होता है। बट अगर आपने नहीं किया है तो थोड़े टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि आप उसे अपने रियल लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करके एक टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल बना सकते हो, ताकि आप जब भी इंटरव्यू में जाओ तो आप बोल सकते हो कि मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने शेड्यूल को बेटर करने के लिए, और इसी को मैं भी आगे अपने जॉब रोल में भी यूज़ करूँगी ताकि मैं अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो इसका एक है प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। तो बेसिकली इसको ना हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं अर्जेंट और इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे। तो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ अर्जेंट है इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो अर्जेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट है, जो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है और जो दोनों नहीं है। तो 4 क्वाड्रेंट में ईजिली डिवाइड हो जाता है। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको आज ही खत्म करना है कैसे भी, तो वो टास्क को वहाँ पे डाल सकते हो। जो टास्क आपको लगता है कि ठीक है बाद में हो सकता है, आप उसको शेड्यूल कर दो कि चलो कल परसों हो जाएगा। जो चीज़ आपको लगता है नहीं अर्जेंट तो है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट भी, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको अगर इसमें लगता है, तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हो कि चलो ये मैं तो अभी नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ ये मेरी कॉलीग को अगर मैं पूछ लूँ, अगर वो कर सकते हैं तो। और फाइनली जो टाइम वेस्टर्स है, जो आपको लगता है नहीं ये करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ हम अपने टास्क को अर्जेंसी और इम्पॉर्टेंस के बीच में अरेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क है ना उसी को आपका अटेंशन मिलता है, और बाकी आप या तो डेलीगेट करते हो या शेड्यूल कर देते हो या हटा देते हो। तो इससे आपका टाइम इतना ब्यूटिफुली मैनेज होता है कि यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन। इसलिए नहीं क्योंकि आप 100 टास्क कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आप वही टास्क कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। दैट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है, बट आप ऐसे स्ट्रैटेजीज का नाम लेकर उसको बता सकते हो आप कैसे अप्लाई करोगे। So these are the top 5 skills जो आपको बनाएगा the best freshers to get hired in the years to come, especially in 2025। तो वेट किस बात का, इन स्किल्स को यूज़ करो, अप्लाई करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि सबसे पहला स्किल आप कौन सा यूज़ करने वाले हो और क्यों।